नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 8 से क्लास 9 में जब आप आते हैं तो आपके सामने मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है जो कि रियल नंबर्स है, आपकी बुक में वो नंबर सिस्टम्स के नाम से है, लेकिन वास्तव में ये रियल नंबर्स है। हम लोगों को इसमें रियल नंबर्स के ही विषय में पढ़ना है। तो ये रियल नंबर्स क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको निश्चित रूप से स्टूडेंट को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में कौन कौन नंबर्स आते हैं, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इतने सारे टर्म्स हैं, इसमें कंफ्यूजन होना जायज है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझें, काफी कॉन्सेंट्रेट होकर देखें और बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस लेसन से ना रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले रियल नंबर्स पे आते हैं। रियल नंबर्स क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है जिसको कि आप दो भाग में बांट सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जिसके मिडिल में 0 और राइट साइड आप नेचुरल नंबर्स को लिखते जाइए, 1 2 3, इसी तरह से चलता जाएगा, ये चलता जाएगा इन्फिनिट तक। फिर लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट, ये आपका 0 से ये लेफ्ट होगा, ये ध्यान में रखें। ये लेफ्ट हुआ और यहां पर 0 से ये राइट हो गया। तो लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखते हुए आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी होगी। राइट की तरफ 1 2 3, लेफ्ट की तरफ भी 1 2 3 ही लेंगे, लेकिन लेफ्ट की तरफ इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, -1 -2 -3, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। ये नंबर लाइन कहलाएगा। आप जानते हैं इसको हम लोग बोलेंगे नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन पर ही सारे नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस नंबर लाइन पर हम लोगों ने किस किस नंबर्स को डिनोट किया। तो सबसे पहले 0 1 2 3 होल नंबर्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स, ये भी राइट। -1 -2 -3 1 2 3 इंटीजर्स, ये भी राइट। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इतने नंबर्स को जहां हम डिनोट कर सकते हैं, उसके प्लेस को बतला सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा नंबर लाइन। तो सवाल यहां पर एक ही उठता है कि क्या नंबर लाइन पर हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सिर्फ इसी को डिनोट कर सकते हैं? नहीं, इसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो कि सपोज करें, एक नंबर हम लोग लेते हैं 3/4। इसको कहां डिनोट किया जाए, इसको कहां हम मार्क करें? इसको भी इसी लाइन पर मार्क करेंगे। ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। ये क्या है? 3/4 कौन सा नंबर है? तो हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर हम उस नंबर्स को बोलेंगे जो कि p/q के फॉर्म में हो, जहां पर 3 p है और 4 q है।
आप बोल सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में है, हम इसको ए बाय बी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। वैसे नंबर्स जो पी बाई क्यू या ए बाई बी यानी फ्रैक्शन में रहे हम उसको रैशनल नंबर्स बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ, इसका डिनोमिनेटर, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्यू है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। आप इसको पी बाई क्यू में रखें या ए बाई बी में रखें या एक्स बाई वाई में रखें, इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर b इसका डिनोमिनेटर है तो ये b 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी यही है। अब सोचोगे कि इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स आ गया, और फिर ये रैशनल नंबर भी इसी पर कहीं ना कहीं होगा। तो रैशनल नंबर कहाँ होगा? तो ये 3/4 1 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वो 1 से छोटा होगा, यानी 3/4 इज लेस देन 1। इसको पता कर लेते हैं कि ये 1 से छोटा है, इसका रेंज क्या है? तो ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं न कहीं होगा। अब कहाँ होगा ये भी देखते हैं। डिनोमिनेटर 4 है तो 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट हो गया। न्यूमरेटर इसका 3 है तो थर्ड पार्ट क्या होगा? 1 2 और 3, ये जो आएगा पॉइंट, इसी को हम लोग 3/4 बोलेंगे। रैशनल नंबर को भी डिनोट कर दिया, यानी नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी डिनोट हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी, सारे नंबर्स को कर दिए। तो क्या और भी कोई नंबर है? तो और भी नंबर्स है, उसमें से एक नंबर है, इसको हम लोग बात करेंगे अब। रैशनल नंबर के बाद ही आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर्स को जानने के पहले एक तो टर्म है जिसको हम लोग पहले समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे उसमें एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसको बोलेंगे? एक नंबर लो, मान लेते हैं 20 ले लेते हैं, 20, और इसको डिवाइड हम करेंगे 5 से। तो 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशेंट क्या आएगा? इसका क्वोशेंट 4 आएगा। क्लियर? एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 10 में डिवाइड करते हैं 4 से। हम इस नंबर को 5/2 भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ये 5/2 आएगा। अब 5 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 1, यहां पर इसका रिमाइंडर 1 आ गया। इसको और आगे कटाना है तो इसमें ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा, तो एक 0 दे देंगे और 0 देने के बाद यहाँ डेसिमल दे देंगे। 2 से फिर ये 5 आ गया, यानी ये 10 आ गया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इस केस में ये 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब और ज्यादा आगे फर्दर डिवाइड ये नहीं होगा। तो ये 2.5 को हम बोल सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो इसका पार्ट है वो फिक्स है। 5 में अगर 2 से डिवाइड देंगे तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगा और वो डिजिट होगा 5, यानी कि डेसिमल के बाद का नंबर फिक्स्ड है, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 15/2
2, 15 में 2 से डिवाइड अगर करते हैं क्या होता है इसको देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 15 को, ये 7 में कट जाएगा 14 और फिर 1। यहाँ पर अब ये इसका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से कम हो गया, तो ऐसे तो नहीं कटेगा, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक डेसिमल दे देंगे और यहाँ 0 दे दिए। अब 2, 5, 10 कट रहा है तो यहाँ पर हम इसको 5 लिख दिए, ये 10 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। हम देख रहे हैं कि इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब डेसिमल के बाद का जो नंबर है, जो डिजिट है, वो फिक्स्ड है। अगर इस तरह का केस आता हो तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल सीधा याद रखो, ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें और वो पूरा का पूरा कट जाता हो तो हम उसको टर्मिनेट बोलते हैं, वो टर्मिनेट कर गया। दूसरे भाषा में इसको बोला जाता है कि उसका डेसिमल के बाद का जो नंबर्स है, डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है इस पर डिस्कस करेंगे, ध्यान से अच्छी तरह से समझ। अभी हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखा, अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? 10 में 3 से डिवाइड देते हैं। हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा, 10 में 2 से डिवाइड दिया। 10 में अगर 2 से डिवाइड दिया तो ये 2, 5, 10, यानी कि इसका रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है। इसको ध्यान में रखोगे। अब 10 में 3 से डिवाइड देते हैं, 10 में 3 से डिवाइड देंगे, 3, 3 जा 9, 1। यहाँ पर इसका रिमाइंडर डिवाइजर से कम हो गया तो डेसिमल में बदलेंगे। इसके लिए यहाँ पर डेसिमल दे देंगे और एक 0 दिए। अब ये तो फिर 10 आ गया, यानी कि ये फिर 10 यहाँ पर से शुरू हो जाएगा, यानी 3 से फिर हम इसको कटा रहे हैं। 3, 3 जा 9, फिर ये आ गया 1 और फिर एक 0 देंगे, तो फिर हम देखते हैं ये 10, 10, 10 आता ही रहेगा, यानी कि ये कट नहीं रहा है। डेसिमल के बाद ये फिर 3 हुआ, एक बार और अगर इसको डिवाइड देंगे तो फिर ये 3 आया, फिर देंगे डिवाइड तो फिर ये 3 आएगा, यानी ये 3, ये वाला पार्ट डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि इस केस में इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब अगर इसका 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और जब टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है, 3, 3 और ये 3, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लेकिन रिपीट नहीं करते हैं। डेसिमल के बाद का जो पार्ट्स है वो रिपीट नहीं करेंगे तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। जैसे एक नंबर है 0.21, ठीक, फिर आ गया 0, 1, फिर आ गया 0, 0, 1, फिर 0, 0, 0, 1, इसी तरह से ये चलता जाएगा। यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। और चूंकि ये कट तो रहा नहीं है, ये तो अभी चलता जाएगा, ये डैश 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 चलता रहेगा, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे। ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आ गया रिपीटिंग, ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग।
रिपीटिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बार बार 3333 ही आएगा, तो रिपीटिंग। और यहां पर डेसिमल के बाद 1, फिर डेसिमल के बाद 1 है, 0 नहीं है, लेकिन ये 1 0 आ गया, फिर ये 2 0 आ गया, फिर 3 0, डेफिनेटली इसके बाद 4 0 आएगा। तो रिपीट तो कर नहीं रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नाम तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है तो हम इसको नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार से ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये दो ऐसा टॉपिक्स है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको समझो। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। ये कुछ टर्म्स है जिसको आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी इसके आगे के बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पढ़ें बुक को, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, किसी भी बुक को देखिए, उसमें सारे बुक्स में इस टॉपिक को डिटेल में समझाया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर टॉपिक को मैं डिटेल में समझाऊं। एक क्लास में ज़्यादा टॉपिक मैं बताऊंगा नहीं, जैसे आज बस इतना सा ही टॉपिक है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक मैं बतलाऊं वो फुल डिटेल में बतलाऊं, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको समझें। आज का क्लास यही ओवर होता है। आप नए अगर हैं, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।